लंदन के अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की जासूसी के लिए इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान के हजारों कैमरों, सीसीटीवी कैमरों को कई साल पहले हैक कर लिया था। मतलब खामनेई को इजराइल ने अचानक खत्म नहीं किया, बल्कि इसके पीछे इजराइल ने सालों तक उनकी जासूसी की और उन्हें मारने के लिए प्लान तैयार किया। रिपोर्ट में इस बात का भी दावा किया गया कि इजराइल ने तेहरान की सड़कों पर लगे ट्रैफिक कैमरों से लेकर इमारतों पर लगे सीसीटीवी कैमरों को भी हैक कर लिया था, ताकि आयतुल्लाह अली खामनेई की छोटी से छोटी जानकारी इकट्ठा की जा सके। मतलब वो घर से कब निकलते हैं, किन सड़कों से होकर उनका काफिला गुजरता है, उनकी सुरक्षा में कितने लोग होते हैं, किन किन लोगों से वो मिलते हैं, सारा कैमरा में जो फीड थी वो इजराइल देख रहा था। क्योंकि किसी भी देश के लिए दुश्मन देश के सुप्रीम लीडर की एक एक सेकंड की जानकारी जुटाना असंभव माना जाता है। ऊपर से ईरान के सुप्रीम लीडर के बारे में पता लगाना तो मानो नामुमकिन काम सा था। पूरी दुनिया इस बात को जानती है, ईरान और इजराइल जानी दुश्मन हैं, दोनों एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते। ईरान कई बार इजराइल को दुनिया के नक्शे से खत्म करने की धमकी दे चुका था। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि इसी वजह से इजराइल ने खामनेई को मौत की नींद सुलाने की तैयारी शुरू कर दी थी। इजराइल इस ताक में था कि किसी भी तरह उसे यह जानकारी मिल जाए कि खामनेई अपने भरोसेमंद लोगों के साथ कब और कहां बैठक करेंगे। लेकिन अपने दुश्मन देश के सुप्रीम लीडर के बारे में पल पल की जानकारी जुटाना कोई आसान काम नहीं था। इस नामुमकिन काम को भी इजराइल ने मुमकिन कर दिखाया, ऐसा दावा है। और लंदन के अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि खामनेई की जासूसी के लिए इजराइल की खुफिया एजेंसी मुसाद ने तेहरान के हजारों कैमरों को हैक कर लिया था। रिपोर्ट में इस बात का भी दावा किया गया कि ट्रैफिक सिग्नल पर लगे कैमरों से लेकर तेहरान की इमारतों और गलियों में मौजूद सीसीटीवी कैमरों तक इजराइल की पहुंच थी। मतलब उसकी फीड वो देख रहा था, उसकी तस्वीरें देख रहा था। सूत्र बताते हैं उन कैमरों के जरिए इजराइल के पास खामनेई की एक एक मिनट नहीं बल्कि एक एक सेकंड की जानकारी थी। सूत्रों के मुताबिक इजराइल ने खामनेई की तरह ईरान की सेना के टॉप कमांडरों पर भी इसी तरह नजर रखी हुई थी। दावा किया गया कई साल तक खामनेई और ईरान की सेना के अधिकारियों की हर एक चीज को इजराइल ने रिकॉर्ड किया। उनके सुरक्षा कर्मियों की आवाजाही समझी गई। जैसे जैसे उनके सुरक्षा कर्मियों की शिफ्ट बदलती गई, उनको पता चलता गया कि शिफ्ट कब बदलती है। घर से निकलने के दौरान खामनेई और उनके लोग किस रास्ते का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। दावा किया गया इससे इजराइल को यह पता लगाने में आसानी हुई कि खामनेई अपनी सेना के कमांडरों के साथ कब और कहां बैठक करते हैं और वो बैठक कितनी देर तक चलती है। दावा किया गया इजराइल ने यह काम पिछले कई साल से किया और कई साल से ये करने में जुटा था। मतलब इजराइल चुपचाप खामनेई और उनके भरोसेमंद लोगों की हर एक मूवमेंट, हर गतिविधि को रिकॉर्ड कर रहा था। हैरानी की बात यह कि ईरान की खुफिया एजेंसी को इजराइल की इस जासूसी की भनक तक नहीं लगी। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इजराइल उस मौके की तलाश में जुटा था कि कब खामनेई अपनी सेना के टॉप कमांडरों के साथ बैठक करें और वो उन पर हमला कर सके। कई साल की प्लानिंग और हजारों घंटों की जासूसी के बाद इजराइल को यह मौका मिला 28 फरवरी को। खबर मिली खामनेई सुबह के वक्त अपनी सेना के अधिकारियों के साथ तेहरान में जमीन के अंदर मौजूद एक बंकर में गुप्त बैठक में शामिल होंगे। इजराइल ने तुरंत मौके का फायदा उठाया और बिना वक्त गंवाए हमले का आदेश दे दिया। दावा किया गया इसके बाद इजराइल के लड़ाकू विमानों ने तेहरान में उस बंकर पर मिसाइलों की बारिश कर दी जहां खामनेई बैठक कर रहे थे। मतलब ईरान की नाक के नीचे इजराइल के जासूसों ने उसके सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के खात्मे की कहानी लिख दी और ईरान देखता रह गया। इधर जंग के बीच सीबीएसई ने कुवैत और बहरीन समेत कई देशों में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं टाल दी। पश्चिम एशिया में हो रहे हमलों को देखते हुए सीबीएसई ने कुवैत और बहरीन समेत कई देशों में गुरुवार से शुरू होने वाली 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं टालने की घोषणा कर दी। सीबीएसई के मुताबिक नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। इन देशों में कई स्कूल सीबीएसई से जुड़े हैं और सीबीएसई के पाठ्यक्रम के तहत वहां पढ़ाई होती है। लगातार हो रहे ईरान के ड्रोन हमलों के बाद कतर ने यूरिया, पॉलीमर, मेथनॉल और एल्यूमिनियम जैसे उत्पादों के प्रोडक्शन पर रोक लगा दी। इससे पहले कतर ने एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस के प्लांट में उत्पादन रोकने का फैसला लिया था। सऊदी अरब को बहरीन से जोड़ने वाले किंग फहद कॉजवे को बंद कर दिया गया। कॉजवे समुद्र के ऊपर बना हुआ एक रास्ता होता है। बताया गया कि ईरान के ड्रोन हमलों के बाद सुरक्षा कारणों से इस कॉजवे को बंद कर दिया गया।
उधर सऊदी अरब की राजधानी रियाद में मौजूद अमेरिका के दूतावास पर हुए हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए। सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि अमेरिकी दूतावास पर ईरान ने दो ड्रोन दाग कर हमला कर दिया। बताया गया इस हमले के बाद जोरदार धमाकों की आवाज सुनी गई और वहां आग लग गई। सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक